हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए हैं, ये वीडियो होने वाली है आईबीएस को लेकर। जी हाँ, आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को ये लगता है कि उसका पेट अभी ठीक तरीके से साफ़ नहीं हुआ है। वो शौचालय में 2-3 बार उसको सुबह सुबह जाना पड़ता है। उसको ये लगता है हर बार कि अभी शौच खुलकर नहीं हुआ है। वो फिर दोबारा जाता है, कुछ देर बैठता है, वो देखता है कि शौच के लिए उसको अगर शौच आ भी रहा है तो वो चिकना मल आ रहा है, आंव आ रही है। इस तरीके से वो देखता है कि दिनों दिन उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो कम होती जा रही है, ऊर्जा शक्ति उसके शरीर में कम हो रही है, भूख कम होती जा रही है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे देखकर आईबीएस की पहचान की जा सकती है कि आईबीएस में कभी आपको शौच के लिए 2 से 3 बार जाना पड़ सकता है सुबह, और कभी आपको ऐसा लगता है कि शौच के लिए आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, मतलब आपको प्रेशर और बोवल मूवमेंट आपकी बनेगी ही नहीं। तो ऐसा कुछ आपका सिलसिला जो है वो निरंतर चलता रहता है। दिन प्रतिदिन आपके लगभग यही होता रहता है कि शौच जो है खुलकर नहीं होता है या कभी मल बनकर नहीं आता ठीक तरीके से। आँव जो है, आँव का शमन नहीं होता, चिकना मल आता है, वो चिकना मल ठीक नहीं हो रहा, जिसके कारण आपकी शारीरिक कमजोरी बढ़ती जा रही है। तो इसमें ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो दवाइयाँ हैं, ये इसमें आईबीएस में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। और ये जो हमारी जो ये आईबीएस है, ये कहीं न कहीं ये हमारी मानसिक भी होती है। हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, उससे भी ये बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। तो लक्षण मैंने बता दी हैं, अब बात कर लेते हैं चिकित्सा की तरफ। तो चिकित्सा में देखिए, जो सर्वप्रथम हमारी दवाई रहने वाली है, वो है बैद्यनाथ की कुटज घनवटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की कुटज घनवटी अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में लाभ करती है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि किसमें ये फ़ायदा करती है, तो अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में ये लाभ करने वाली कुटज घनवटी ही रहती है। तो ये कहीं न कहीं आईबीएस के ही लक्षण हैं कि जिसमें आपको कभी तो शौच के लिए आपको जाना पड़ रहा है, कभी आपको मल विसर्जित हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। तो ऐसा सिलसिला अगर आपको लगता है तो आप बैद्यनाथ की कुटज घनवटी लाइए और अपना आईबीएस ठीक कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जो आईबीएस है, ये भी 2 किस्म की होती है, यानी कि आईबीएस सी होती है और एक आईबीएस डी होती है। तो आईबीएस सी जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन होती है, और जो हमारी आईबीएस डी है वो लगभग डायसेंट्री होती है। यानी एक तरफ जो कॉन्स्टिपेशन वाली आपकी आईबीएस होगी तो उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, यानी कि कब्ज़ रहेगी। आपको 2 से 3 दिन में मल विसर्जित हो सकता है या फिर और ज़्यादा समय लग सकता है। और आईबीएस सी आपकी जो आईबीएस डी है, आईबीएस डी में होता ये है कि उसमें आपको दस्त और पेचिश बने रहते हैं, यानी कि अभी आप शौच गए, आपको कुछ देर बाद फिर से मल विसर्जन के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको ये लगेगा कि अभी पेट ठीक से साफ़ नहीं हुआ है। तो ये लगभग आईबीएस भी आपकी 2 तरह की आईबीएस होती हैं। तो ये दोनों ही तरीके की आईबीएस को ठीक करने वाली दवाइयाँ हैं। आपको आईबीएस सी है या आईबीएस डी है, आप इसमें से ये चिकित्सा कर लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, अतिसार है यानी कि आपको दस्त हो रहा है, पतले दस्त हो रहे हैं, संग्रहणी है, साथ में ज्वर है, ज्वर मतलब हल्का-हल्का फ़ीवर रहता है, जिनको आईबीएस होता है, संग्रहणी होती है, तो उनको शारीरिक उनका जो थकावट है वो बनी रहती है, कमज़ोरी सी उनको लगती है, जिससे उनको लगता है कि शरीर में हल्का उनको ताप है, यानी कि ज्वर है। तो उसमें ये चिकित्सा बहुत ही काम आती है। तो हमने बात करी बैद्यनाथ की कुटज घनवटी की, तो ये आपकी सर्वप्रथम दवाई थी। और जो दूसरी दवाई है वो भी बहुत ही अति उत्तम दवाई रहने वाली है। ये कॉम्बो दवाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये जो जटिल रोग है, और इस जटिल रोग में ये कॉम्बिनेशन जो अगर हम दवाई का कर लेते हैं तो हमारी जो रोग है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस चिकित्सा में जो दूसरी दवाई है वो है बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट। जी हाँ, बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट भी बहुत ही गुणकारी दवाई है। विस्तृत अनुसंधान तथा परीक्षण के बाद निर्मित प्रभावी दवा, ये एम्बियोसिस, जीर्ण आंवयुक्त प्रवाहिका, क्रॉनिक अंबिका डायसेंट्री, आम व रक्त अतिसार में अत्यंत लाभकारी है। तो ये देखिए, जो आंव बनती है, चिकना मल आता है, उसमें ये बहुत ही काम करने वाली अमीबी का टैबलेट रहने वाली है। तो जो जिनको चिकना मल आता है, आंव आती है, शरीर में कमज़ोरी बढ़ती जा रही है इसके कारण, तो उसमें ये दवाइयाँ बहुत ही काम आने वाली हैं। लक्षण लगभग सेम ही रहते हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको आईबीएस है, संग्रहणी है, आईबीएस सी है या डी है।
लगभग IBS C और D सभी को, अगर IBS है तो वो कॉमन ही, मतलब आपको जो उसके सिम्टम हैं, लक्षण हैं, वो प्रकट होने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं। यानी वो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से भी पीड़ित होगा और वो डायसेंट्री और पेचिस से भी पीड़ित होगा। उसको आँव भी आ रही होगी, चिकना मल भी आ रहा होगा। अगर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, अगर उसको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रहती है तो वो कोई भी दूसरा जो लैक्सेटिव चूर्ण होते हैं, जैसे कि डाबर का नेचर केयर है और आपका लवण भास्कर चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, वो लेकर कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं IBS की संग्रहणी की और किस तरीके से हम जो है इस चिकित्सा को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, वैद्यनाथ की जो हमारी तीसरी दवाई है वो है संजीवनी वटी। जैसा इसका नाम है यथा इसका काम है। तो संजीवनी वटी बहुत ही अति उत्तम दवाई है। ये पुराने ज्वर एवं दस्त में लाभकारी है। तो वैद्यनाथ की संजीवनी वटी आपकी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है। ये आपको अपने इस कॉम्बो में ज़रूर सम्मिलित करनी है। ये आप मिला लेते हैं तो ये बहुत ही आपको लाभ करने वाली है। इसका जो उपयोग होता है, ये पुराने ज्वर, अतिसार, दस्त, कमज़ोर पाचन शक्ति, पेट दर्द व भूख ना लगना आदि में लाभ करती है। तो आपने देखा कि आपने कुटज घनवटी से अपना अतिसार, संग्रहणी ठीक कर लिया, पतले दस्त से ठीक कर लिए, अमीबिका से आपने आँव और चिकना मल जो आ रहा था ये उसके लिए गुणकारी थी। वहीं आपकी जो संजीवनी वटी है वो और भी इसमें जान डाल देती है कॉम्बो में, और आपका जो रोग है वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो भूख ना लगना, पेट दर्द आदि में भी ये लाभ करती है। तो कहीं ना कहीं IBS हो जाने पर आपको चिकना मल आने लगता है, आपको भूख नहीं लगती है, शारीरिक कमजोरी होने लगती है, शारीरिक क्षीणता आप महसूस करते हैं, कमजोरी, थकावट आपकी बनी रहती है, ऊर्जा शक्ति में कमी आ जाती है, आपको हल्का हल्का हरारत सी लगेगी अपने बदन में, ऐसा लगेगा कि हर वक्त आपको बुखार सा रहता है। तो ये सब लक्षण होते हैं। ये सब लक्षण जानकर ये चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। अब इस चिकित्सा को करना कैसे होता है, अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी कर देता हूँ। तो देखिए, अनबॉक्सिंग कर देने के बाद तो ये कुछ दवाइयाँ इस तरीके से आपको दिखने वाली हैं और इस तरीके से आपको इनमें ये दवाइयाँ मिलेंगी। तो आपको कुटज घनवटी की 1 टैबलेट, अमीबिका की 1 टैबलेट, संजीवनी वटी की 1-1 टैबलेट, तीनों की 1-1 टैबलेट लेकर सुबह, दोपहर, शाम आप ले सकते हैं। अगर रोग पुराना है, लक्षण ज़्यादा हैं तो 1-1 टैबलेट आप दिन में 3 बार लीजिए। नाश्ते के बाद 1 खुराक ले लीजिए। इसी तरीके से दूसरी खुराक दिन का खाना खाने के बाद ले लीजिए और तीसरी खुराक रात्रि को भोजन करने के बाद आप 1-1 गोली का सेवन कर लीजिए। ये सादे पानी से लेनी होती है। कोई भी इसमें बहुत ही आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाली, सिर्फ वटी का आपको उपयोग बताया है और सेवन विधि इसमें बताई जा रही है जो कि सरल और निरापद है। तो कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं होता, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप 2 से 3 दिन में ही देखेंगे कि ये जो आपका IBS है, बिगड़ा हुआ आपकी संग्रहणी है, वो इन दवाइयों से कुछ ही दिनों में ठीक होती जा रही है। तो कुछ ही दिनों में आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ते हुए देखेंगे और आप ये महसूस कर लेंगे इस दवाई से कि आपको लाभ हो रहा है। लाभ होता देख आप हफ्ता 10 दिन इस चिकित्सा को कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपको आराम आ जाए तो इसको सुबह शाम ले लीजिए, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए और एक वक्त रात्रि के टाइम ले लीजिए। तो ऐसे करके आप हफ्ता 10 दिन करके इस कोर्स को बंद कर दीजिए। आई होप कि इस चिकित्सा से आपके IBS ठीक होने वाली है। बिल्कुल ही 100% सेफ़ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को दबा लेते हैं तो आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मेरे चैनल पर अगर विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप पेट से तमाम जुड़ी हुई शिकायतें दूर कर सकते हैं। पेट से जितनी भी बीमारियां होती हैं, मैं इस तरीके से आपके लिए चिकित्सा लाता रहता हूं क्योंकि ये निरापद हैं, सुरक्षित हैं, किसी भी तरीके की हानि नहीं है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।